ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अभी तुमको गुप्त रीत जानते हो क्या है? कैसे खर्च करोगे? मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। अभी तुम बच्चों गुप्त रीत अपने ही तन मन धन से खर्च कर अपने लिए ही क्या करते हो? राजधानी स्थापन करते हो। जिस तरीके से कृष्ण जी था, जो करेगा वह पाएगा बच्चों, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। जैसे बाप गुप्त है, ऐसे नॉलेज भी गुप्त है, और फिर तुम्हारा क्या गुप्त है? पुरुषार्थ भी गुप्त है। यहाँ तो तुम बच्चों चुप रहना है, इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद बताते हैं। शांति से बच्चों चलते फिरते एक तुम्हें बाप को याद करना है, भगवान को, और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। यहाँ तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्र बनो। इसके लिए एक बाप से योग लगाओ, भगवान शिव बाबा को, परम पिता को याद करो। फिर बच्चों जब देह सहित देह के संबंध सब छोड़कर एक बाप से योग लगाओगे तो तुम्हारे पापों का विनाश होगा, तुम बैकुंठ धाम जाओगे। बाबा ने कहा कि इसका मतलब ये गलत मत समझना कि देह सहित देह के संबंध छोड़, यानी घर बार छोड़, घर के जितने भी मनुष्य हैं उनको, घर बार परिवार को छोड़कर भगवान को याद करो। बाबा ने कहा ऐसा मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि कह दो बाबा ये तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, बाबा आपका दिया हुआ है, ये आपका है और आप हमारे हो। बस यही बुद्धि है। बुद्धि को समझने की बुद्धि लगाओ तो तुम्हारे भी समझ में आ जाएगा। ये कभी नहीं बाबा कहते परिवार घर गृहस्थ को छोड़ दो और मुझे याद करो। उनका ये कहना है कि बाबा जो कुछ तुम्हारा है ये सब तुम्हारा है, जो कुछ है यहाँ पर, और सिर्फ आप मेरे हो और मेरा कुछ नहीं है। अब जिसे आप जो कराओगे वो मैं कर रहा हूँ। जब देह से ही देह के सब संबंध कर ऐसे समझोगे और अपने परम पिता परमात्मा को याद करोगे, तब तुम्हारे पाप कटे और कोई उपाय नहीं है। एक दो को भी याद दिलाना चाहिए ताकि उनके भी पाप कटें। इस पुरानी दुनिया को देखते ही तुम्हें सुधर जाना है। अब यहाँ तो सब दुख देने वाले हैं, तुम्हारा ममत्व है नई दुनिया से होना चाहिए। इसलिए इस पुरानी दुनिया से तो क्या होना चाहिए? पूरा वैराग्य होना चाहिए, दुनिया के ममत्व में नहीं फंसना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास जब कोई बड़े व्यक्ति उद्घाटन करने आते हैं तो उनसे यह 3 ओपिनियन ज़रूर लिखवाने हैं, तभी लोगों की भ्रांतियाँ भी दूर होगी। भटकने की जो भटक रहे हैं उनकी ये गलत बुद्धि भी दूर होगी। ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं। पहली बात तो ये है, बाबा ने कहा। दूसरी बात है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, वही बाप टीचर सर्व का दाता है। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात है ये कहना सभी से कि पतित से पावन बनाने वाली कोई नदी नहीं है। पतित की पावन बनाने वाली कोई नदी नहीं है, कोई गंगा नहीं है, वो हमारा भगवान है, शिव बाबा है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें और दूसरों को बताएं तब तुम्हारी क्या हो? विजय होगी, यानी तुम्हारी जीत होगी। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति मेरे मीठे बच्चों। जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। बाबा ने कहा इसी तरीके से दूसरों को समझाओ। प्रश्न में बाबा ने पूछा, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई भी नहीं पूछ सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं
वह झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते वह गफलत में पड़ जाते हैं कि क्या बताएं बाबा को। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। कहते हैं यहाँ तुम बच्चे बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जानते हैं शिव बाबा के पास जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का रास्ता दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आप कर पड़े हैं। फिर और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा हमारा परम पिता परमात्मा है, सदगुरु टीचर बाप है। वो हमको पढ़ाते हैं और शिव ब्रह्मा के रथ में आकर पढ़ाने आते हैं। वो हम आत्माओं को वैकुंठ जाने का रास्ता भी बताते हैं और कहते हैं यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। भगवान ने कहा, बच्चों मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हो, यानी सारी दुनिया बहुत दुखी है। अब इस सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह गारंटी ज़रूर बताना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता भी है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता। क्या मिलना है? सिर्फ कान रस रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। जब तक पंडित भागवत सुनाते हैं तब तक पंडित बहुत अच्छे हैं, पंडित बहुत अच्छे हैं, उसके बाद में भगवान की बातें भूल जाते हैं। पंडित में बुद्धि चली जाती है, वो पंडित बहुत अच्छा सुनाते हैं, भगवान की तो कोई किसी ने बात सुनी और एक कान से निकाल दी, धारणा तो कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर तनिक देर पड़ता है, फिर निकल जाता है। बाकी क्या कहते हैं, यदि नहीं लिखते हैं तो दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल ईश्वर ने कर दी है, मनुष्यों ने कर दी है। शौरी बाबा ने कहा इसको तो मुख्य बात है, दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए। बाबा ने कहा भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता, भगवान एक है, वह बाप है, वह परम पिता परमात्मा शिव है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ऐसी बातें तुम अन्य मनुष्य आत्माओं से बताओ। शिव बाबा ने कहा याद से पावन तुम बन पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हो, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। 1-2 को भी याद दिलाना है, सबके पाप कट जाएंगे। बाबा ने कहा प्यारे मीठे मीठे सीखे गए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाप धारणा के लिए बाबा ने कहा जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। नई दुनिया में दिल लगानी है और नई दुनिया का इंतज़ार करना है। वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण की जन्म से विशेषता है नेचुरल। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष और श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। बाबा ने कहा स्मृत रूप से समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन में कहा पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले लाइट हाउस हो तुम बच्चे।